नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाकिर सर में। दोस्तों, राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती जो पेपर हो चुका है 2025 के अंदर, उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। और कुछ साथी ये पूछ रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन होके ही आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट कब आएगा। ये दोनों बातों को आगे, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी साथी हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जिन साथियों ने पेपर दे रखा है और नंबर जिनके यानी कैटेगरी प्लस नंबर दोनों चीज कमेंट करके बताओगे साथियों भी आपके कितने नंबर है और आप किस कैटेगरी से हो। और नॉर्मलाइजेशन का जो पूछ रहे थे साथियों, उनको मैं बता देना चाहता हूं भी नॉर्मलाइजेशन का मतलब है सामान्यीकरण, यानी नंबरों को समान करना। यानी पेपर अगर पेपर एक पारी में होता है तो उस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। एक ही पेपर होता है, एक पारी होती है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होता है। एक पारी की बजाय कई पारियों में पेपर होगा। जैसे आपने जेल प्रहरी का पेपर दिया है, 4 पारियों में पेपर दिया है, तो वो 4 पारियों का नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा, इस पे चर्चा करेंगे। और इसका रिजल्ट कब आ रहा है ये भी आपको ऑफिशियल जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें व कमेंट करके अपने नंबर विद कैटेगरी बताएं साथियों भी आपके कितने नंबर है और कौन सी कैटेगरी है। अब नॉर्मलाइजेशन का बता देता हूं, मैं बता देना चाहता हूं आपको भी। मान लो आपकी 4 शिफ्ट थी, पेपर जो हुआ जेल प्रहरी का वो 4 शिफ्टों में हुआ। अब फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके नंबर यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो टॉपर है उसके नंबर है कितने, 50। सेकंड वाले टॉपर के नंबर कितने हैं, 60। थर्ड पारी का जो टॉपर है उसके नंबर है 70 और फोर्थ पारी का जो टॉपर है उसके नंबर है 65। अब ये चारों पारियां लिख दी मैंने और ये जो टॉपर है टॉपर के नंबर दे दिए। पहली पारी में अधिकतम 50 नंबर लेके गया है, मतलब ये पेपर के ये जो पारी थी ये पारी कठिन थी। पहली पारी का टॉपर 50 नंबर, दूसरी पारी के टॉपर के 60 नंबर, ये थोड़ी सी उससे आसान थी यानी पहली पारी से। तीसरी पारी में नंबर बने टॉपर के 70, ये मतलब बिल्कुल आसान थी। और चौथी पारी के टॉपर के नंबर है 65। अब इनको समान किया जाएगा साथियों। समान मतलब 70 नंबर आए हैं तीसरी पारी में, तो पहली दूसरी और चौथी पारी वालों के भी नंबर समान करेंगे। तो इसके 70 करेंगे यानी पहली पारी वाले के 70 करेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे, 20 नंबर बढ़ेंगे। दूसरी पारी वालों के 70 करेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे। और चौथी पारी वाले के 70 करेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर प्लस होंगे। बात समझ में आई भी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, यानी सभी शिफ्टों को समान करना। नॉर्मलाइजेशन सही लिखा होगा, कुछ बच्चे कमेंट भी कर देते हैं भी सर ये गलत लिख दिया। नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। अब चारों शिफ्टों के नंबर सेम कर दिए साथियों, यानी पहली शिफ्ट के 50 नंबर थे, इसके 20 नंबर अधिक हो गए। दूसरी शिफ्ट में कितने थे, 60 थे, तो 70 करने के लिए 10 नंबर जोड़ दिए। और तीसरी शिफ्ट के अंदर 70 तो है ही, चौथी के अंदर 65 आए, 5 नंबर बढ़े हैं। अब कुछ साथी कह रहे हैं सर हमारे नंबर कम बढ़े हैं, कोई कह रहा है ज्यादा बढ़े हैं। तो वो कम ज्यादा का चक्कर इस तरह से होता है, समझ में आ गया सबके भी। अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, रिजल्ट आपका कब आएगा वो भी बताऊंगा साथियों। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर विद कैटेगरी जरूर बताना है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये समझ में आ गई होगी बात आपके। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा इस भर्ती के अंदर होगा, जो पीछे नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसी आधार पे आपका भी नॉर्मलाइजेशन होगा। इस नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन घटने का चांस नहीं है। कुछ साथी ये कह रहे हैं भी सर हमारे नंबर घटेंगे, तो नंबर आपके घटेंगे नहीं है साथियों। नंबर बढ़ेंगे, चाहे 5 बढ़ो, चाहे 10 बढ़ो, चाहे 15 बढ़ो, चाहे 20 बढ़ो, नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे। कम किसी के भी नंबर नहीं होंगे, ये दिमाग से निकाल देना भी सर कोई कह रहा है हमारे नंबर कम होंगे, तो कम नहीं होंगे, नंबर आपके बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। किस्मत का मैं यूं कह रहा हूं भी पेपर जो हुए हैं आपकी 3 से 4 पारियों में हुए हैं, कौन सी पारी आसान थी कौन सी टफ थी, तो वो आपको आपने पेपर दिया है। कुछ साथी बोल रहे हैं भी सेकंड पारी टफ थी, कुछ कह रहे हैं फर्स्ट पारी टफ थी। तो वो अब विभाग कौन सी पारी को आसान समझता है कौन सी को हार्ड समझता है, उस आधार पे आपके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन नंबर सबके बढ़ेंगे। तो जितने भी साथी हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला साथी पूछ रहे थे भी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो ये सामान्यीकरण जो मैंने बताया इसी आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो मैं बता रहा हूं आपके नंबर कैटेगरी वाइज, यानी जो भी साथी जिसके नंबर
280 प्लस है बॉयज में, और महिलाओं में जिसके 250 प्लस है वो सभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे साथियों। यानी पेपर के अंदर एग्जैक्ट 280 नंबर आपके बने हैं लड़कों में, और लड़कियों में 250 या 250 से ऊपर अगर आपके नंबर बने हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो साथियों। तो आपका फिजिकल जो होना है वो सितंबर के अंदर फिजिकल कंप्लीट होना है साथियों। फिजिकल होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका होगा मेडिकल होगा। तो फिजिकल के लिए कॉल आएगी उन लड़कों को जिनके नंबर 280 या 280 से ऊपर है, और उन लड़कियों को कॉल आएगी जिनके नंबर 250 या 250 से ऊपर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में अपना फिजिकल के लिए कॉल आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन जो भी भाई बहन पेपर देके आए और उसने नंबर का मिलान किया है तो वो एक तो विद कैटेगरी आप नंबर बताओगे मेरे को, दूसरा आपका रिजल्ट आने वाला है साथियों अगले 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब मैंने बात की थी रिजल्ट के लिए आप लोगों के लिए, यानी किसी साथी से पूछा था अभी जेल परेड का रिजल्ट कब आ रहा है, तो उसने बोला है भी जुलाई के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट है वो 26-27 तारीख तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा साथियों। फिजिकल के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 1 से 1.5 महीने का मिलेगा। और फिजिकल में आपको बता चुका हूं भी लड़कों की दौड़ कितनी होनी है, लड़कों की दौड़ होनी है 5 किलोमीटर और टाइम कितना है 25 मिनट का, और लड़कियों की दौड़ कितनी होनी है वो भी 5 किलोमीटर और टाइम कितना है 35 मिनट का। तो मेरा जो भी साथी जिसके नंबर 280 प्लस है और 5 किलोमीटर दौड़ उसको करनी है कितने मिनट में, 25 मिनट में करनी है साथियों। तो जिसने दौड़ शुरू नहीं की है अभी तक वो दौड़ शुरू कर देना, जिसके नंबर मैंने बताए इससे अधिक या 280 ही बन रहे हैं आपके पेपर के अंदर। तो रिजल्ट 26-27 तारीख तक आपका जारी हो रहा है साथियों। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, रिजल्ट आपका आते ही आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा। इस दरमियान आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी है और डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट में मतलब एक तो जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना आपका है वो नहीं होना चाहिए। तो जिस भी भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना है वो नया बनवा ले। इसके अलावा आपने जो क्वालिफिकेशन दी है फॉर्म भरते समय उतने सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं साथियों। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनके नंबर 280 प्लस भाइयों में और लड़कियों के 250 प्लस है वो कमेंट में विद कैटेगरी बताएं। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो तरीका मैंने आपको बता दिया समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में न आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी जीके विद जाकिर सर के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है अपन लोगों ने, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना है साथियों आप लोगों को, और जो भी समस्या हो वो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो साथियों। तो जितने भी साथी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं रिजल्ट आपका अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगा साथियों। तो आप रिजल्ट का वेट तो कर रहे हो लेकिन नंबर बताए अनुसार मेरे बताए अनुसार अगर है तो आप दौड़ शुरू कर दो साथियों। तो दौड़ शुरू करो। रिजल्ट आने के बाद में मैं ये आपको कंफर्म कह रहा हूं भी नवंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो सितंबर तक आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका होगा मेडिकल होगा। बाकी जेल प्रेरी भर्ती से संबंधित कोई भी आप लोगों के समस्या आए पेपर क्लियर होने के बाद में तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो साथियों। चाहे मेडिकल में हो, चाहे फिजिकल में कुछ पूछना हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ पूछना हो, अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है स्टडी जीके विद जाकिर सर के नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। आप कोई भी समस्या हो मेरे से संपर्क कर लेना। और यही अपना व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैनल बना रखा है व्हाट्सएप पे, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो, उसी का भी नाम है स्टडी जीके विद जाकिर सर। तो पेपर जितने भी भाई बहनों का पास होगा और कोई भी आपके समस्या आएगी तो आपका साथी आपके लिए तैयार बैठा है साथियों। कभी भी संपर्क कर लेना, कोई भी समस्या हो, चाहे डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, चाहे मेडिकल से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करना है, और आपके नंबर भी विद कैटेगरी आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे साथियों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी साथियों। रिजल्ट आने के बाद में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।